सो हाय एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। लेकिन बच्चों, हमने इसके कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए थे। आज इसका दूसरा पार्ट है, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिया है मासा 99 और 153 का 9 है, तो लासा 99 153 का क्या होगा। बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2024 में आया है बोर्ड पेपर में, ये चीज़ ध्यान रखें। तो क्या दिया हुआ, हल करेंगे, पहले डालेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। दिया है मास यानी कि HCF कितना दिया है, 99 और 153 का कितना दिया है मासा, 9। ठीक है, ये दिया है, लिखेंगे बगल में दिया है। देखो बेटा, आप शॉर्ट में मत लगाओ क्वेश्चन, अब हम शॉर्ट में लगा देंगे आंसर आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देंगे। लेकिन जो आपका लिखने का तरीका अगर बेस्ट रहेगा तो एग्जाम में आपको नंबर देगा। इसीलिए तो हम भाषा को लिखेंगे। कितना दिया है, 9 दिया है, यानी कि HCF कितना दिया है। अब लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF या एलसीएम, कुछ भी लिखें, HCF गुणे एलसीएम। अब क्योंकि दो संख्याएं क्या है, 99, तो 99 लिखेंगे गुणे 153 लिखेंगे। HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे गुणे एलसीएम। और क्योंकि एलसीएम हमें निकालना है, तो 99 गुणे 153 और फिर लिखेंगे यहाँ पर नीचे आ जाएगा 9, क्योंकि ऐसे गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे एलसीएम। अब काटेंगे इसको, कैसे कटेगा, 9 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 11 9 99, यानी कि 11 गुणे 153 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि आंसर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 153 गुणे 11, 153 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, फिर 5 ऐसे उतर जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 3, फिर 5, 3 5 3 8, 5 1 6, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाए, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 683। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 683 ये आपका आंसर हो जाएगा, कहीं तो गलत तो नहीं हुआ। हाँ, कौन नंबर क्वेश्चन था इतना, वो कहीं पर गलत हो गया, 3 और 5 और वो 5 8 5 3 8 6 3 5 3 5 1 ओ 1683 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, मिस्टेक हो गई, तो 1683 आपका ये आंसर हो गया। लिख लीजिए, तो मिटा लें, हो गया, मिटा देते। सवाल ये चैप्टर बहुत इजी है, बट इसमें थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा, बस उसी में से आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लास 10th की मैथ बहुत इजी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, बस थोड़ा मेहनत कर लीजिए। क्लास 10th की मैथ बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी हम बताते हैं। एक प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, वो बताओ आंसर क्या होगा। सह अभाज्य संख्या, 1 नंबर का आएगा, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बताओ, क्या होगा। पहला ऑप्शन है ये नंबर है, ये नंबर ऑप्शन क्या है, 14 और 35, 14, 35। डी ऑप्शन है क्या है, 18, 25, 18, 25।
18,35 होगा इसमें। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है 31,93। और डी ऑप्शन क्या है बेटा? डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 32,65। इसमें शाहबाज संख्या बताओ क्या है? अब बेटा सुनो कॉन्सेप्ट पहले। शाहबाज संख्याएं किसे कहते हैं? शाहबाज संख्याएं उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि मासा जिसका 1 होता है निकालने पर आए, उसको शाहबाज संख्याएं कहते हैं। क्योंकि इसका अगर आप शाहबाज संख्या निकालेंगे तो ये 7 से कटेगा, तो यानी कि 7 इसमें आ जाएगा। अगर आप इसका निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि 3, 18 और 25 का निकालेंगे तो इसका भी आएगा, तो इसमें तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, पहले देख ले। एनसीईआरटी बुक से हम बेटा पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 और 117 के एचसीएफ। हाँ, दूसरा नंबर प्रश्न है 18 और 117, 18 और 117 के एचसीएफ को, के एचसीएफ को, एचसीएफ को 18 माइनस 18 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए और 18 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या पूछ रहा है? यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए। और 18 और 17, 117 सॉरी 117 का एलसीएम, एलसीएम ठीक है। लिखा है 18 117 का एचसीएफ को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए और 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बेटा, हम पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। अब क्योंकि 18 117 का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे 18 का भाज्य गुणनखंड, का भाज्य गुणनखंड गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसी तरह 117 का गुणनखंड करेंगे, 117 का गुणनखंड। तो 117 को कैसे, 13 9 है 117, तो 13 गुणे 3 गुणे 3। अब क्योंकि 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें 3 इसमें, तो एचसीएफ बराबर 9। क्योंकि 3 3 का गुणा हो जाएगा ना, तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 3 9 आ गया। अब लिखेंगे 18 एम माइनस 117 बराबर 9। अब क्योंकि 18 एम माइनस 117 ओ, फिर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 9 प्लस 117, तो 18 एम, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 117 में 9 जोड़ देंगे तो 9 7 16 126 आ जाएगा। हाँ 126, 126, हाँ 3 20 और 6 126, यम बराबर 126 बटे 18। अब इसको सरल करेंगे तो काटेंगे कितना, पहले 2 से काटते हैं तो 6 63 हो जाएगा, फिर 9 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 7 21, यानी कि 7। यम बराबर
7 आ गया। यम का मान कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। अब क्या निकालना हमको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका? 18 कामा 117 का एलसीएम, तो इसे निकाल लेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो इसे लिख दीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। 18 कामा, हाँ भाग गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं, तो क्या है? 2 गुणे 3, फिर 117, 13 गुणे 3 3, और क्योंकि एलसीएम बराबर, एलसीएम का है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, एलसीएम बराबर, तो 3 तिक्का 9 18, नहीं 13 3 39, 13 3 39, 39 दुना, नहीं 3 3 तिक्का 9 दुनी 18, 18 गुणे 13 करो, तो 18 गुणे 13 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 6 24, और 3 एकम 3, 5, फिर 8, फिर 1, 8 5 13, 234, तो एलसीएम बराबर 234। ये आपका आंसर है, क्लियर आंसर लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बताएं। हो गया, मिटा दें। चलिए, बस एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है वही कराऊंगा, बाकी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें। और बेटा मैं एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाता हूँ, हो सके तो आप लोग एनसीईआरटी खरीद लें, उसी से सारे क्वेश्चन लगाएं, उसी से आंसर, उसी से पूरा मतलब बोर्ड पेपर में आता है, फंस जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है हमको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये वाला लगाओ, डिब्बे वाला। क्या पूछ रहा है इसमें? एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन लगा लो कब। एक्स व वाई का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। क्या है इसमें? ऊपर लिखेंगे पहले एक्स, फिर डिब्बे बनाएंगे, फिर इसमें 2 भाग करेंगे, 3, फिर डिब्बे, 195, फिर इसके 2 भाग करेंगे, फिर डिब्बे बनाएंगे, फिर डिब्बे बनाएंगे। एक डिब्बे में वाई रहेगा, एक डिब्बे में 3 रहेगा, फिर इसमें ऐसे करेंगे 5, एक डिब्बे में 5 रहेगा, ऐसे गोला बनाकर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। जैसे तो हम एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स बराबर, अब क्योंकि 3 और 195 का गुणा कर देंगे हम, 3 गुणे 195, तो जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा 3, और 3 पचे 15, 3 9 27, 27 1 28, 3 एकम 3 3 2 5, ये एक्स का मान आ गया। अब वाई का मान निकालेंगे। अब वाई का मान यदि आपको निकालना है तो इसका हिस्सा गुणा कर दें, तो तभी आ जाएगा 13 बचे 65। यदि ना निकालना हो तो आप ऐसा करें कि 285 में से इतना घटा देंगे, तभी आ जाएगा। तो वाई का मान निकालने के लिए बेस्ट तरीका यही है, तो कहते हैं। तो 5 गुणे 13, वाई का मान कितना आ जाएगा? 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये एक्स का मान आएगा, ये वाई का मान आएगा। लगा लीजिए सवाल। वैसे सवाल कभी आता नहीं बोर्ड पेपर में, लेकिन फिलहाल जाने तो अच्छा है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, बस एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चन हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान में। अब इस बड़ा क्वेश्चन, इसको हम लिखेंगे नहीं, बस बोल देते हैं। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आंसर उसका आप निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखना चाहिए। अब बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम नहीं लिखेंगे,
बोर्ड पर लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन उसी में आ जाएगा। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसमें क्या कहा, प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि सोनिया है और रवि। सोनिया क्या है, सोनिया है और रवि है। सोनिया और रवि हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। कॉन्सेप्ट देखो, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक वृत्ताकार पथ, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, तो इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो उसी को रवि का चक्कर लगाने में 12 मिनट। दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसमें तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। यानी कि 12 18 का एलसीएम, 12 का 18 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, फिर 12 का लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा। तो 18 का गुणनखंड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो लिखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, एलसीएम बराबर, इसमें एलसीएम निकालना था। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। एक गणित है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन नहीं, 2 बार लिखा, उसको एक बार कर दें, 2 को 2 गुणे 2, तो 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3। अब चूंकि 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, दूनी 18, 36, कितना आया 36 मिनट। तो लिखेंगे दोनों को, क्या पूछ रहा था इसमें, इसमें पूछ रहा था वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद। लिखेंगे दोनों को, लिखेंगे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखेंगे 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह दोनों प्रारंभिक स्थान पर, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस यही लिखना था, ये आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग बेटा। तो मिटा दे बेटा इसको, हो गया आपका क्वेश्चन। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों को एक ही याद जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आगे तक बढ़ाने लेकर जाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।